जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अनुष्का अकेडमी उदयपुर यूट्यूब चैनल पे। आज इस सेशन में अपनी बात करने वाले आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। आप सभी को पता है आज 2 जून जिसके अंदर आपका जेट का एग्जाम हो चुका है। आप सभी के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर कॉलेज करना चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, तो उनके सभी के लिए जेट एग्जाम वो आपका हो चुका है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होता है, उन सभी विद्यार्थियों के अंदर भावना जो चल रही है वो चल रही है कि इसके अंदर आपकी कट ऑफ क्या जाएगी, इसके अंदर आपके कितने मार्क्स वालों को कॉलेज मिल पाएगी और जेट होती क्या है वो चीजें सब आपको पता है। और आपको पता है कि इतने नंबर का पेपर हुआ है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी बात कर लेंगे। और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। अनुष्का अकेडमी के ऊपर आपको सारी इस टाइप की इंफॉर्मेशन हम देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको सारी जानकारी देते हैं कि आपके कितने नंबर वालों को आपको कॉलेज मिल सकती है। और इसके अलावा बात करूं तो आपके लिए इसके अंदर जो आपकी कट ऑफ जो रह सकती है, कट ऑफ के अंदर गिरावट आएगी पहले की तुलना में या नहीं आएगी। 2023 की भी कट ऑफ देखेंगे, अभी की देखेंगे। टॉप कॉलेजों के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको इसके अंदर कितने आपको नंबर लाने पड़ सकते हैं। तो इनके अंदर आपने पेपर दिया है, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। पेपर की आंसर की हमने भी करवाई थी, वो आपने देखी होगी। तो इसके अंदर बात करता हूँ आप सभी के लिए, सारी चीजें मैं लिख के लेकर आया हूँ कम समय के अंदर ज्यादा कवर करने के लिए आप सभी के बीच में। तो आपकी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होता है, तो उनके अंदर आपको समय मिला था 2 घंटे और 10 मिनट एक्स्ट्रा 5वां गोला भरने के लिए आपको मिला था। 5वां ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल था आपकी बार, ठीक है। इसके अंदर पेपर की बात करूं तो इसके अंदर आपका जो पेपर है उसके अंदर आपके सब्जेक्ट जो आते हैं आपके बीच में, आप देख सकते हो आपके 4-5 सब्जेक्ट जो आपको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का मिलता है। इसके अलावा इसके अंदर आपका जीव विज्ञान का मिलता है, रसायन विज्ञान का मिलता है, मैथमेटिक्स मिलती है, भौतिक विज्ञान मिलता है, साइंस पूरी सब्जेक्ट के अंदर है। इसके अलावा मैथ्स इसके अंदर है, एग्रीकल्चर इसके अंदर है। इससे आपको पता ही है सब कुछ जो बनते हैं, आप सभी को पता है 40-40 मार्क्स का सब कुछ होता है। लेकिन ये 5 आपको नहीं करना होता, 5 में से किसी 3 को आपका सेलेक्ट करना होता है। आपका जो 480 का पेपर होता है, आप सबको इसके अंदर पता है 480 का जो आपका पेपर हुआ था, इसमें से आपका इसके अंदर पर क्वेश्चन 4 अंक का है और इस हिसाब से आपके बीच में पूरा आपको कंप्लीट करना था, ठीक है। अब इसके अंदर आपके बीच में मैं बताना चाहूंगा 3 तो आपके सब्जेक्ट इसके अंदर आपको चॉइस करने हैं। अब आप फॉर्म भरते हैं, उस टाइम फॉर्म भरवाने में सेलेक्ट करवाते हैं, ठीक है। नहीं करवाते तो आप एग्जाम टाइम में अपने हिसाब से 5 में से 3 सब्जेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्टों का 4 के हिसाब से 20 जो 140 क्वेश्चन के हिसाब से 120 क्वेश्चन जो होते हैं और 480 जो अंक होते हैं, कितने क्वेश्चन वालों का कितने अंक वालों का इसके अंदर सिलेक्शन होगा वो भी बात करेंगे। इसके अंदर आपको बताऊं कि आपका इसके अंदर जो आपका है एग्रीकल्चर और इसके अंदर आपका जो मेन चीजें हैं आप सबको इसके अंदर कवर करनी होती है। पर 4 अंक का एक क्वेश्चन होता है और 1/4 इसके अंदर माइनस मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर लागू होती है एग्जाम के अंदर, आप सबको इसके अंदर पता है। अब इसके अंदर जेट की कॉलेजों की बात करूं तो आपको बता दूं जेट की टोटल आपकी 10,000 के समथिंग आपकी कॉलेज है और इसके अंदर 10,000 के समथिंग कॉलेज क्या सीट है टोटल, और इसके अंदर 4,000 के समथिंग तो गवर्नमेंट जो आपकी सीट है और 6,000 के समथिंग इसके अंदर प्राइवेट जो सीटें हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपकी सीटें हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर बात करूं आपके लिए, हर साल जो फरवरी के अंदर, फरवरी से लेकर अप्रैल तक आपका इसके अंदर एग्जाम फॉर्म आपके लिए भरवाया जाता है, जिसके अंदर 1400 रुपये फीस लगती है, 1150 रुपये जो SC/ST के लिए फीस लगती है, फीमेल के लिए फीस लगती है। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न आप सबको पता है, इसके अंदर मैंने पहले बता दिया 5 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट आपको अटेंड करने होते हैं और इनमें आपकी 1/4 माइनस मार्किंग भी होती है। इसके अलावा इसके अंदर आपका सिलेक्शन होने के बाद या जो आपका एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम के बाद की प्रक्रिया क्या रहती है, उस प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना है वो चीजें बताऊं आपको। अब इसके अंदर क्या होगा, अब आपका एग्जाम होने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने पर आपके कितने नंबर बन रहे हैं, आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आप इसके अंदर करवाएंगे काउंसलिंग। काउंसलिंग करवाएंगे उस टाइम आपके 5,000 रुपये फीस ली जाएगी आपसे। अब 5,000 जो फीस ली जाएगी वो फीस रिफंडेबल फीस होगी। मान लीजिए आपका किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो गया तो आपकी इसके अंदर फीस आपको रिफंड नहीं की जाएगी, वो एडमिशन लेंगे तो उसके अंदर शामिल हो जाएगी। मान लीजिए आपकी मनपसंद कॉलेज के अंदर आपकी एडमिशन नहीं हुआ
और आपने फीस भरी है तो आपके कुछ परसेंटेज काट के बाकी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। मान लीजिए आपका इसके अंदर एडमिशन ही नहीं हुआ, आपने 5,000 रुपये लगा दिए तो 5,000 के 5,000 इसके अंदर वापस आ जाएंगे, थोड़े मोटे पैसे वगैरह कटेंगे इसके अंदर, ठीक है। ये रिफंडेबल फीस है। आप सबको पता है इसके अंदर 3 लिस्टें आएगी, उस टाइम आपको फाइनल कट ऑफ का पता चलेगा कि कितने नंबर्स वालों का कॉलेज मिला है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, इसके अंदर आप बीएससी एग्रीकल्चर से होती है, इसके अंदर बीएफएससी जो आपकी फिशेज साइंस के अंदर होती है वो आपकी इसके अंदर होती है। इसके अंदर बीटेक आपकी होती है, वो आपकी डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी के अंदर आपकी बीटेक होती है। वो आप जब फॉर्म भरते हैं उस टाइम सेलेक्ट करवाते हैं तो वो करवा सकते हैं, या फिर एडमिशन लेते हैं उस टाइम करवा सकते हैं। इसके बाद बात करूं 2023 जेट जो एग्जाम हुई थी, उस जेट एग्जाम के अंदर जो आपके कितने मार्क्स वालों का इसके अंदर टॉप कॉलेजों के अंदर सिलेक्शन हुआ था, तो उस टॉप कॉलेजों के अंदर महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी और SKN यूनिवर्सिटी और इसके अंदर जोधपुर यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, सारी के अंदर आप बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी की 229 जो आपकी MP यूनिवर्सिटी के अंदर MPUAT यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ था, EWS के अंदर 323 वालों का हुआ था और OBC के अंदर 330 वालों का, SC के अंदर 277, ST में 306 वालों का। इस यूनिवर्सिटी की बात करूं SKNAU यूनिवर्सिटी के अंदर 319 वालों जनरल कैटेगरी, EWS 295, OBC 318, SC 262, ST 297। इसी टाइप से AU जोधपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आपकी इसके अंदर 298 जनरल, 287 EWS, 308 OBC, 248 SC और इसके अंदर 233 ST सीट के ऊपर हो चुका था। कोटा की बात करूं 297 तक आपका इसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हो चुका था। अब इसके अंदर 2024 जेट एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम के अंदर फाइनल आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है वो अंक देखें तो आप कौन से काउंसलिंग करवा सकते हैं उनकी बात करूं। काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के अंदर आपके 240 से 250 अंक आ जाएं तो आप इसके अंदर 5,000 फीस भर के काउंसलिंग करवा दीजिए। OBC के अंदर आपके इसके अंदर 240 से 245 आते हैं तो काउंसलिंग करवा सकते हैं। SC की 220 से 230, ST की 210 से 220, EWS की 235 से 40, MBC की 235 से 40। ये जो आपकी अनुमानित जो कट ऑफ है आपके बीच में मैंने पेश की, इन नंबर तक आपके बन रहे हैं तो आप काउंसलिंग जरूर करवाइए, कॉलेज में एडमिशन लीजिए, अपनी डिग्री कंप्लीट करिए और आप बड़े अधिकारी बनिए कृषि के अंदर। अच्छा आप काम करोगे, बहुत बेहतरीन होगा आप सबके लिए, टॉप कॉलेज मिले, हमारा यही है कहना। उम्मीद है ये अनुमानित कट ऑफ आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलेंगे किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।